उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि ऐसी जगह है जहाँ लोग और देव एक साथ रहते हैं, और इसे दूसरे नज़रिए से हम ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ देव हैं वहीं असुर भी हैं। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई का भी प्रकोप होता है। और आज की इस कहानी में हम आपको उन्हीं जगहों पर घुमाने वाले हैं। ये कहानी सन 1995 की है, जब एक शिक्षक अपने मेहनत की कमाई से अपना पहला घर उन पहाड़ों के बीच लेता है। अपने परिवार के साथ जब वह उस पतले रास्तों से पहाड़ को पार करते हुए सतलुज नदी के किनारे बढ़ रहा होता है तो देर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वैसे भी पहाड़ों पर रात में गाड़ियां चलनी बंद थी। देर रात पहाड़ों पे गाड़ियों का आना जाना ऐसे भी बंद रहता है। ऐसे में वह परिवार के साथ अपनी छोटी छोटी संकरी रास्तों से ऊपर की ओर जा रहा था। चूँकि रामपुर गांव जहां उसने घर लिया था वह काफ़ी ऊपर है, तो वह अपने परिवार के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अंधेरा काफ़ी होने की वजह से उन्हें डर भी लग रहा था। वह शिक्षक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उन अंधेरे रास्तों में बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे सतलुज नदी की लहरें उनके कानों में सुनाई दे रही थी, और ठीक कुछ समय बाद उन्हें अचानक पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ आते ही पति चौकन्ना हो गया, लेकिन बाद में उसे लगा कि शायद वह पायल की आवाज़ उसकी पत्नी के हैं, इसलिए उसने उस आवाज़ को अनसुना कर आगे बढ़ने लगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत उसके पीछे चल रही उसकी पत्नी ने इस आवाज़ को समझ लिया था, क्योंकि वह उसके पैरों की नहीं थी। वैसे भी शिक्षक की पत्नी को अचानक से अजीब सा महसूस होने लगा था। कभी उसे ऐसा लगता कि मानो कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा हो, या फिर पीछे से उसके पल्लू को खींच रहा हो, लेकिन वह बिना डरे बिना किसी से कुछ कहे आगे बढ़ती चली जा रही थी। और इन सब के बीच अचानक जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई चौथा भी उनके साथ चल रहा है, तो उसने अपनी पति को यह बात बताने की सोची। वह उस पतले से रास्ते पे रुके, तब शिक्षक की पत्नी ने उससे कहा कि शायद मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई और भी है, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई मुझे धक्का दे रहा हो, और मुझे बार बार पायल की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। इस पर पति ने पत्नी से कहा कि शायद तुम्हें धोखा हो रहा हो, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम आगे चलो बच्चों को लेकर, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि भूत प्रेत अक्सर महिलाओं पे ज़्यादा अटैक करते हैं, और जो चुड़ैल या पिशाचनी जैसी होती हैं वह पुरुषों पर। यह बात शिक्षक की पत्नी को पता थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि आप सिगरेट जला लीजिए और मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी। सिगरेट जलाने का अर्थात यह था कि उसके पति के हाथों में आग होगी, क्योंकि उस समय उससे बेहतर कोई उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा था। अगर वह डर कर आगे बढ़ जाते तो हो सकता था कि वह उन पर और हावी हो जाती। उसके पति ने सिगरेट जलाई और वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के साथ उसकी पत्नी को और ज़्यादा मरोड़े पड़ने लगी। धीरे धीरे वह पहाड़ों पे ऊपर चले गए, और ठीक देर रात वह अपने गांव के सरपंच के घर के आगे रुके। सरपंच के घर की लाइट जल रही थी, तो उस शिक्षक ने उन्हें आवाज़ दिया। गांव होने की वजह से सभी लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन शिक्षक के आवाज़ देने पर उनके गांव का सरपंच उठा और बाहर आया। सरपंच ने जब देखा कि शिक्षक अपने पूरे परिवार के साथ देर रात ऊपर की चढ़ाई कर रहा है, तो उसने उसे आवाज़ लगाई। इतने में सरपंच की पत्नी भी उठ चुकी थी। जब वो नीचे उतर कर सरपंच के घर गए, तो सरपंच की पत्नी ने उन्हें बताया कि देर रात इन पहाड़ों पे घूमना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इन पहाड़ों पे एक चुड़ैल का वास है, जो अक्सर मर्दों को आकर्षित कर उन्हें उन पहाड़ों से धक्का मार देती है।
यह सब सुनने के बाद वह परिवार सन्न रह गया। उसके बाद शिक्षक की पत्नी ने सरपंच को अपनी सारी कहानी बताई, जिसके बाद सरपंच ने उन्हें अपने घर पर रख लिया और कहा कि आप रात में इस रास्ते पे जाने से परहेज करें। और सुबह होते ही वह अपने घर रामपुर की ओर चले गए। यह कहानी थी उत्तराखंड के गांव की, जहां इस तरह की कई घटनाएं होती रहती हैं। इस कहानी का एक और हिस्सा मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।